हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना, टाइमलेस रीडिंग है, सबके लिए है ये। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड, यानी आपके दिमाग में जो इंसान है, अब ये किसी के लिए भी देख सकते हैं, तो उनके दिमाग में क्या है। सो व्हाट इज़ इन देयर माइंड, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके दिमाग, उनके इमोशंस, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो द टॉपिक विल बी पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ इन देयर माइंड, मतलब उनकी लाइफ में, उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, सो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। ओके, कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन हम टैप नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस सी कि उनके दिमाग में, जो पर्सन आपके दिमाग में है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, लगेगी, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। कमेंट करके आप इसकी एनर्जी से अलाइन हो सकते हैं एंड शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज फॉलो नहीं किया है, तो पेज भी आप फॉलो कर लीजिए, ताकि ऐसे और वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, आई विल टेक 9 कार्ड्स, फिर इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, आई होप आपको दिख रहा है। मैं आपको सब बता देती हूँ। 9th कार्ड कौन सा है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ। ओके, 9 कार्ड्स एंड दिस विल बी द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो रहेगी, बैलेंस की। ब्यूटिफुल एनर्जी है। अच्छा, इसमें तो 2 चक्रा के कार्ड आए हैं, थ्रोट चक्रा एंड बेस चक्रा। तो द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड, उनका जो अब जो उनकी जो दिमाग में है या उनके दिल में है, कि सबसे पहली बात है उनका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब कि वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए उनके मन में प्यार तो बहुत है, ठीक है, बहुत आपसे प्यार करते हैं, बहुत पॉजेसिव जो है वो फील करते हैं आपके लिए। यानी उनको लगता है कि आप पर सिर्फ उनका ही हक है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो बोल नहीं पा रहे, यानी बैलेंस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा पैशन जो है वो आपके लिए फील करते हैं, बट द थिंग इज बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बेस चक्रा में जो है उनका ओपन है, इमोशंस उनकी जैसे एक घूम रही हैं, ऊपर से नीचे घूम रही हैं, बट बैलेंस नहीं है। हमारी जब तक चीज़ें बैलेंस नहीं होती है ना, तो फिर बड़ी हमारे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। और इधर इनका थ्रोट चक्रा जो है मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो वो पॉजेसिवनेस फील कर रहे हैं, जो पैशन फील कर रहे हैं, शायद आपको बता नहीं रहे हैं। और ये मुझे एक आप उनको जानते हो, आपको पता है वो कौन सा इंसान है। आपके मन में भी जैसे उस इंसान के लिए प्यार है, लेकिन आपने भी उनको नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला। तो ये मुझे कहीं ना कहीं वन साइडेड लव की एनर्जी आ रही है, वन साइडेड रिलेशनशिप है। ठीक है, वन साइडेड इन द सेंस कि दोनों की तरफ से अभी तक जो है कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे एक होता है ना कि अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो हम उस चीज़ को कन्वे करते हैं ताकि वो चीज़ आगे बढ़े। मन ही मन में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है, और मुझे बहुत सारी केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी केस हो सकता है, जिसमें वन ऑफ द पर्सन इज मैरिड, इधर यू आर मैरिड और दे आर मैरिड, और बोथ ऑफ यू आर मैरिड। तो ये बहुत बहुत केसेस में ये ट्रू हो सकता है। ठीक है, पॉजेसिवनेस बहुत फील कर रहे हैं। ओके, जेलसी फील करते हैं ये पर्सन अगर आपको किसी के साथ देखते हैं, इवन इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो। तो चलिए दूसरे डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि इन पर्सन के दिमाग में क्या है जो आपके भी दिमाग में है। आप भी अगर उनको प्यार करते हैं ना, तो आपने भी उनको कन्वे नहीं किया है। तो ये बेसिकली दिल से, मतलब दिल की ही बात है, मन ही मन, जैसे हम किसी को पसंद करते हैं, बट कोई फॉर्मल जो है अनाउंसमेंट या फॉर्मल कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। देखिए, मोरालिटी का कार्ड आया है। इसमें जो अभी तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी फीमेल है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, बहुत, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो हाई पोजीशन में है फीमेल। दोनों में से अगर आप मेरे व्यूअर्स फीमेल देख रहे हो तो हाई पोजीशन में हो, अगर अपना भी काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल हो, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। बट इस समय जो है मेरे व्यूअर्स जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है,
क्योंकि अगर वो पर्सन जो उनके दिमाग में है, जिनको वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हो चाहे नहीं हो, चाहे वो मैरिड है चाहे नहीं है, तो जो बोल नहीं पा रहे हो ना, वो बहुत स्ट्रेस दे रहा है। आप भी कहीं ना कहीं नहीं बोल पा रहे, वो तो बोल ही नहीं पा रहे, उनका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक है, फीलिंग्स जैसे इमोशंस गले तक आके रुक जाती हैं, बाहर नहीं आ रही है, जुबान पे नहीं आ रही है। ओके। और पैशन का जो ये क्लैरिफिकेशन आया है, पैशनेट बहुत हो एक दूसरे के लिए, और यिंग यांग की एनर्जी आई है, और आप दोनों को लगता है कि चाहे कोई भी हो हमारी लाइफ में, जैसे अगर कोई आप दोनों में से मैरिड है, लेकिन जो एक यूनियन जो फील करते हैं, कंप्लीशन फील करते हैं ना, वो इसी पर्सन के साथ है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मैरिड हो, ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जो मैरिड हैं लेकिन इस पर्सन के साथ जो उनके दिमाग में, उसके साथ उनको एक कंप्लीशन फील होती है कि ये कंप्लीट जो मैं अपने आप को महसूस करती हूँ या करता हूँ इसी पर्सन के साथ। ठीक है। फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है इस समय, और ऐसा भी आ रहा है कि जो आपके दिमाग में है ना, उनको अपनी तरफ लाने के लिए, या जैसे अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो। ये गाइडेंस आपका कोई फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है, या आपके कोई लव्ड वन, या मतलब आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, बिकॉज ये बेचैनी जो है आप दोनों से अब सही नहीं जा रही है, बैलेंस नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। ठीक है। देखिए, सेपरेशन अगर किसी रिलेशनशिप में होता है या नो कांटेक्ट होता है, फिर भी हमको रीज़न पता होता है कि क्यों हो गया, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन इधर तो इमोशंस ही कन्वे नहीं हुई हैं। ओके। बट दिस इज़ अ फैक्ट कि जहाँ आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन पॉजेसिव बहुत फील करते हैं, आपको भी लगता है कि आप भी उनके लिए थोड़े से, आपको अगर वो दिख जाते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आपके माइंड में है, आपके सामने, माइंड में तो है, सामने भी हैं आपके, और आप भी उनके सामने हो। मे भी एक ही जगह आप काम कर रहे हो, या एक लोकेलिटी में रहते हो, एक ही सोसाइटी में रहते हो, कॉमन फ्रेंड्स हो आप, जैसे होता है सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, तो सामने हो आप, लेकिन ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। और जो है मतलब फ्यूचर का क्या आप दोनों चाहते हो, या आप चाहते हो उनसे, तो उसके लिए कार्ड्स जो है मैं निकालती हूँ। ठीक है। उसके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि फ्यूचर में आप उस पर्सन से क्या चाहते हो जो आपके दिमाग में है। आप उस पर्सन के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो। देखिए, फ्रेंडलीनेस आप चाहते हो कि, हाँ, आप चाहते हो कि अगर रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं हो तो एक स्पेशल फ्रेंड के जैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए। आप उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बहुत सारे आपके मन की बातें हैं, जो जैसे कि अगर देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिमाग में ये पर्सन चल रहा है, कम से कम 8 to 10 मंथ्स या मे बी ईयर के करीब हो गया। एक लंबा जो ये अरसा है जिसमें आप अंदर ही अंदर घुल रहे हो। ठीक है। आप अंदर ही अंदर घुल रहे हो, उनको बता नहीं पा रहे, और उनको भी शायद अगर उतना नहीं तो कम से कम 6 मंथ्स का टाइम हो गया है। देखिए, हमारी जो फिजिकल, हमारा जो साइंस होते हैं ना, जैसे अगर बोलते हैं ना, आंखें बात करती है, बिकॉज आंखें तो देखिए पाथवे टू सोल होते हैं जिसको मैं बोलती हूँ। तो आंखों से कुछ ना कुछ कन्वे हुआ है आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने बोला, मे बी आपका वर्क प्लेस एक है, या तो आपकी सोसाइटी, लोकेलिटी एक है, या तो कोई कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो आंखों में अपनी फीलिंग्स शेयर हुई हैं, और आपके पर्सन के दिमाग में ये सब बातें हैं, ना वो कह पा रहे हैं ना आप कह पा रहे हो। ठीक है। जैसे एक सॉन्ग भी है, जैसे जिसमें वो यही कन्वे करते हैं कि ना तुम कह पा रहे हो ना मैं कह पा रही हूँ। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। सो आपका जो फ्यूचर के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, आप उनके साथ एक स्पेशल फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है। और आप उनके साथ जैसे कहीं बाहर जाना चाहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जो इतने टाइम की बातें हैं उनको कन्वे करना चाहते हो, अपने दिल की बहुत सारी बातें जो हैं, क्योंकि वो मुझे एक बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो सबको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और खुद के लिए वो स्टेप नहीं ले पा रहे। ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं हैरान कर रही है कि ये तो सबको सलाह मशवरा देते रहते हैं, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन ये अपने, क्योंकि आपको भी उनकी आंखों से जो है वो चीज़ की पहचान हो रही है। ये एनर्जी आ रही है कि उनकी आइज़ जो है बोलती हैं, मैसेज कन्वे करती हैं, बट
बिकॉज देयर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक, दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें बोल नहीं पा रहे। आंखों से आप भी समझ गए हो, आंखों से वो भी समझ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है चल रही हैं और फ्यूचर में आप उनके साथ जाना चाहते हो और ये ज़रूर होगा बिकॉज यिंग यांग की एनर्जी आई है। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके सामने है 10 डेज 10 वीक्स 10 मंथ्स, उसके अंदर अंदर आपका जो ये फ्रेंडलीनेस का तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। कई लोगों को लगेगा अरे बाप रे 10 मंथ्स मोर, बट यही जो है देखिए 10 का नंबर मुझे ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। 10 डेज भी हो सकते हैं, 10 वीक्स भी हो सकते हैं, तो उसमें वो ज़रूर अपनी फीलिंग्स को कन्वे करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा सा इस मूड को, बिकॉज थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी होगी, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए देखते हैं जो आपके दिमाग में है ना पर्सन, मन ही मन आपके लिए सोचते क्या हैं, बोलते तो नहीं है, थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक है, लेकिन देखिए सोचते क्या हैं। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू, जैसे मैंने बोला ना कि जो मन से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक कार्ड था, मैंने आपको ये बोला कि जब मन में, चाहे वो किसी से शादीशुदा हैं, लेकिन मन में जब आप दोनों को एक साथ देखते हैं तो उनको लगता है कि नाउ आई एम बेटर। ये कॉम्बिनेशन या ये पेयर या ये यूनियन बेटर है। ये मैंने आपको कार्ड्स में भी ये चीज़ बोली थी। जब अपने आप में अपनी मन की आंखों से इमेजिन करते हैं ना दोनों को, तो आपके पर्सन को लगता है कि नाउ आई एम बेटर, नाउ आई एम परफेक्ट, नाउ आई एम कंप्लीट। तो ये सोचते हैं वो आपके लिए। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। देखिए ये वही एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की आंखों के सामने तो हो, देखते हो एक दूसरे को, तो उनको लगता है कि आई एम हैप्पीएस्ट, यानी उस समय वो बहुत खुश होते हैं जब आप उनके आसपास होते हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ग्रुप ऑफ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो, जैसे मैंने बोला कोई भी सिनेरियो हो सकता है। सो आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू, यानी जब आप उनके सामने प्रेजेंट होते हो ना, उनकी आंखों के सामने होते हो, तब वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो आपके दिमाग में है। किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस, यानी कि आपका आर्ग्यूमेंट भी देखिए, क्योंकि आप एक ही, जैसे कि मैंने बोला, आप एक दूसरे के टच में हो एज अ कॉमन फ्रेंड या एज अ ऑफिस कोलीग या कुछ भी, तो उसमें आप बातें भी करते हो और आप दोनों का कभी कभी जो है वो झगड़ा भी हो जाता है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, लेकिन उनको वो भी सब अच्छा लगता है। ठीक है, उनको वो भी सब अच्छा लगता है। ओके, एज अ फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ वे आप लोग एक दूसरे का हैंड शेक या कभी कभी हग भी कर लेते हो दूसरे को एज अ फ्रेंड्स। ठीक है, बट आप जो है अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हो कि आगे बात बढ़े, वो भी चाहते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बोले तो कौन बोले। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है कि कौन ये चीज़ को बोले। सो यस, यही निकल कर आ रहा है इस रीडिंग में। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।